नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है ब्रेकिंग न्यूज का। ब्रेकिंग न्यूज में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। देश भर में आज से बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। 23 मई तक बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। आज दिल्ली में शाम 4 बजे ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। भारतीय सेना के पराक्रम और सम्मान में ये यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। आज दिल्ली में शाम 4 बजे ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। भारतीय सेना के पराक्रम और सम्मान में इस यात्रा को निकाला जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से हमारी भारतीय सेना ने अपने साहस का, अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का परिचय दिया है और एक बार फिर से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत धूल चटाई है। देश भर में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा, इससे पहले भी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की ओर से भी तमाम तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं सेना को सम्मान देने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये जो बीजेपी तिरंगा यात्रा आज से निकालेगी, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि सेना ने जिस तरीके से शौर्य का परिचय दिया है और जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है, घुसकर आतंकियों को मारा है पाकिस्तान में, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि किस तरीके से देश में एक मनोबल बढ़ाने के लिए सेना का जो है वो इस तरीके से यात्रा निकाली जाए। और आज से लेकर 23 तारीख तक की ये जो यात्रा है वो देश के अलग अलग इलाकों में निकाली जाएगी। आज दिल्ली में ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। करीब 4 बजे के आसपास ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इसमें चाहे वो दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, बीजेपी सांसदों की बात करें, तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। इसके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी मौजूद रहेंगे और ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि कल भी आपने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और प्रधानमंत्री ने कई जो संदेश है वो अपने संबोधन के जरिए उन्होंने देश के नाम दिए और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी और प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि बात होगी तो आतंक पर होगी और पीओके पर होगी और किसी भी तरीके से और अन्य विषयों पर बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि अब कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो भारत नहीं सहेगा। तो सीधे तौर पे ये 3 संदेश है और कहीं ना कहीं ये संदेश एक तरीके से अमेरिका को भी है कि जिस तरीके से कश्मीर को लेकर तमाम जो राज हैं वो आलापे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल पूरी तरीके से स्थिति भारत की स्पष्ट कर दी कि भारत का रुख क्या रहने वाला है। ऐसे में जब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी तो यही सब जो संदेश है वो दिए जाएंगे और सीधे तौर पर ये भी जानकारी मिल रही है कि तमाम जो कटआउट है, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें या फिर अन्य सेना के प्रमुखों की बात करें, वो कटआउट यानी कि तस्वीर जो है वो भी रहेगी मौजूद और तमाम जो कार्यकर्ताओं के हाथ में मौजूद रहेगी। इसके साथ ही जब ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी आज से दिल्ली से ये शुरुआत हो रही है। देखिए, हम बात करें तो बीते दिनों कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है, लेकिन आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो यात्रा है वो आज से निकाली जा रही है और अलग अलग जगहों पर ये यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। आज भी निकाली जाएगी। इसके साथ 23 तारीख तक ये जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जाएगी। और क्या पीयूष, विपक्ष क्या ऐसे भी मुद्दा बना सकता है क्या कि अब इसके पीछे सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी इस तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं और अब बीजेपी निकाल रही है, तो ऐसे में क्या विपक्ष इसे भी मुद्दा बना सकता है क्या कि सियासी लाभ ले रही है बीजेपी इससे? देखिए, निश्चित रूप से देश है, लोकतंत्र है, तो राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन चूंकि सेना के दौरे की बात है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों को ही सेना के दौरे पर गर्व भी है और तमाम जो यात्राएं हैं वो दोनों ही पार्टियों की ओर से निकाली जा रही है। आयुक्त है कि इस तरीके से सम्मान जो है वो सेना को दिया जा रहा है। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष।